आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची के सिकंदरी हुंडरू रोड पर डॉक्टर मोड़ के पास कोडरमा के निजी स्कूल की बस अचानक पलट गई और इस बस में 40 बच्चे और कई शिक्षक सवार थे। हादसे में एक शिक्षिका और 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं और कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के दौरान यह स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कोडरमा के यूनिक प्रोग्रेसिव उच्च विद्यालय की स्कूल बस पिकनिक के लिए रांची के हुंडरू फॉल जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। इधर रांची पुलिस ने रिम्स में चोरी छिपे इलाज करा रहे कुल्हान के घायल नक्सली निर्मल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली निर्मल मुंडा पिछले कई दिनों से कुल्हान जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल हुआ था और हादसे में उसके दोनों पैर पर गंभीर चोट आई है, लेकिन चिकित्सकों को हादसा बताकर वो गुपचुप तरीके से इलाज करा रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो रिम्स में एडमिट था और इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी हालत फिलहाल ठीक है नहीं है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में उसका रिम्स में इलाज चल रहा है। घायल नक्सली निर्मल मुंडा कुल्हान का मोस्ट वांटेड नक्सली बताया जा रहा है। रामगढ़ में 15वें वित्त आयोग की ओर से जारी 33 लाख रुपए की रकम साइबर अपराधियों ने एटीएम से उड़ा ली और इस सिलसिले में पतरातू थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। यह रकम एचडीएफसी के पतरातू ब्रांच के खाते में जमा की गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा के एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिए हैकर ने यह रकम उड़ाई है और सबसे पहले पतरातू पंचायत समिति के खाते से 4 लाख रुपए निकाले गए। इसके बाद 11 ग्राम पंचायत के लगभग 28 लाख रुपए रकम उड़ा ली गई। का जो अवैध निकासी हुई है, ये अवैध निकासी जो हुई है वो हमारे एचडीएफसी बैंक यहाँ पर है, पतरातू बैंक में हम लोग का ब्रांच है और सारी निकासी जो है एटीएम के माध्यम से हुई है। कोलकाता और हावड़ा से हुई है और कुछ एटीएम से एटीएम का एचडीएफसी सेम ब्रांच से हुआ है और फिर एटीएम एचडीएफसी के एटीएम से दूसरे ब्रांचों से भी निकासी हावड़ा और कोलकाता से की गई है। धनबाद के देवप्रभा वर्कशॉप में मजदूरों के एक गुट ने 4 दिन से उत्पादन और डिस्पैच ठप कर दिया। इसके चलते कंपनी ने नो वर्क और नो पे का नोटिस चस्पा किया है। इसके चलते मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। नाराज मजदूरों ने बीसीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान मजदूरों और बीसीसीएल अफसरों के बीच बहसबाजी भी हो गई। जनता मजदूर बच्चा गुट का और पूर्णिमा विधायक सिंह का आदमी साहब जबरदस्ती बिना सूचना दिए वही देवप्रभा कंपनी को बंद कर दिया है। हम लोग असंगठित मजदूर जो हम लोग हैं, ड्राइवर वर्कर, खाने पर कगार पर है, तनख्वाह उनका मिलने का भी नहीं है। यदि वो पूर्णिमा सिंह हम लोग को जितना 400 मजदूर है तो हम लोग को पेट चला दे और हम लोग को बाल बच्चा का पोष दे। नया साल का भी है, उतना तनख्वाह मिल रहा है। बिना नोटिस का विगत पिछले 4 दिनों से देवप्रभा राजा बस्ता कोला को बंद कर दिया गया है बिना नोटिस का। आज मजदूरों के सामने एक और समस्या आन पड़ी है कि वहाँ के देवप्रभा के जो निदेशक हैं या मालिक हैं वो नो वर्क नो पे का नोटिस लगा चुका है। अब बताइए ये स्थिति है कि ये लोग अपने पिछले 3 सालों के पहले का मांग को आखिर अभी इन लोगों को क्या मतलब दिमाग में आया कि उसको लेकर इस प्रोजेक्ट को बिना सूचना का बंद कर दिया जाएगा। पलामू में राजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर आदिवासी महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही। आदिवासी नेताओं ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव के समय भुगतना होगा। वो ये कहा करते थे कि धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मदनिया। यशस्वी महापुरुष, ऐसे महापुरुष जिनका ये डाल्टनगंज शहर का नाम बदलकर मेदिनी नगर रखा गया हो, ऐसे महाराजा का एक प्रतिमा का न होना कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। और शहीद नीलांबर पीतांबर जो 1857 के क्रांति में लड़कर यहाँ के पलामू के जल जंगल जमीन को सुरक्षित किया, ऐसे महापुरुषों को सदर एसडीओ द्वारा अपमानित करके उनको हटा दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। राजा मेदिनी की प्रतिमा लगा करके ही जाएंगे। हम जिला प्रशासन लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना है कि जिला प्रशासन के हम सामने हैं, लेकिन आज तक हमसे कोई मिलने नहीं आया जिला प्रशासन के लोग। इसलिए हमारा पूरा कमेटी सिद्धांत बचाव मोर्चा के घटक दल के साथ साथ
रांची में नए साल पर होने वाले सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कई होटल में डांस और मस्ती के लिए रांची वासियों ने का जमावड़ा लगने वाला है और इसके लिए खास तौर पर कई कलाकारों को बुलाया गया है। रात 8 बजे से शुरू होने वाले जश्न देर रात 12 बजे तक चलेगा। हमारे बॉल रूम में जहाँ पे बैंड आ रहा है, म्यूजिक है और एक बैंड आ रहा है दिल्ली से, बहुत अच्छा बैंड है, उसका नाम है ब्लू बैंड। काफ़ी अच्छा नाम है उसका, बहुत तरक्की की है उन्होंने। दूसरा फिर वायलिन प्लेयर है, सेक्साफोन है। तो ये सब सारा जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यहाँ अपने रेस्टोरेंट में और अपने बॉल रूम में। करीबन 4 घंटे तक ये प्रोग्राम चलेगा और बहुत अच्छी तरह से हमने इसका हमने आइटनरी बनाया है। और साथ में शेफ रामा है हमारे सेलिब्रिटी शेफ रांची के, उन्हें बहुत अच्छा मेन्यू क्यूरेट किया है पूरी शाम के लिए। तो 4-5 घंटे का फुल इंटरटेनमेंट और पूरा खाना पीना है। इधर गुमला के तेलगांव पहाड़ की तलहटी में बना डैम पिकनिक स्पॉट बन गया है। इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए सैलानी आ रहे हैं। नव वर्ष में आप पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो गुमला का तेलगांव डैम आपके लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के तेलगांव डैम में और यह इलाका आप देख सकते हैं डैम है। डैम के चारों ओर जंगलों से घिरा, पहाड़ों से घिरा यह इलाका काफी रोमांचक है और लोग यहाँ पे आते हैं, सैलानी आकर के यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। नव वर्ष में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है और अभी भी कुछ सैलानी है जो यहाँ पर आकर के पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ अगल बगल में यहाँ तो पहली बात यहाँ पे एक डैम है, साथ ही साथ ये डैम के जो किनारे किनारे बहुत ही सुंदर सौंदर्य जो जंगल पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वो भी एक आकर्षण का एक केंद्र है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम कुछ दूर ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पूजा स्थल भी है। इस डैम का विशेषता यही है कि ये देखने में बेहद खूबसूरत है और जिस तरह से नेतरहाट में आदमी लोग सूर्य को देखने जाते हैं उसी तरह से कुछ ही देर में हम लोग नेतरहाट का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे यहाँ भी सूर्य डूबते हुए साफ स्पष्ट दिखता है। परिवार के साथ आए हैं पूरा नव वर्ष का इस अवसर पर कि यहाँ पे आके हम लोग अपना जो बीते वर्ष उसको अच्छा से अलविदा कहना चाहते हैं और आप लोग भी यहाँ आइए और अपना समय व्यतीत कीजिए ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं और लोगों का साफ साफ कहना है कि नेतरहाट की तर्ज पर यहाँ का यह इलाका है, यहाँ भी आप सूर्य को डूबते हुए आराम से देख सकते हैं, जो यहाँ की जो खूबसूरती है उसको बयां करती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। योगदा सत्संग के सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला का नया संस्करण 5 जनवरी को नोएडा में लॉन्च होगा और रांची में योगदा सन्यासी ईश्वरानंद ने बताया कि पुराने पाठमाला के मुकाबले नई पाठमाला ज्यादा आकर्षक होगी और इस बार अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी पाठमाला को डिजिटल और ऑडियो वीडियो के रूप में जारी किया जाएगा। पूर्व की पाठमाला 128 पाठ की थी, जबकि नई पाठमाला की मूल प्रति में सिर्फ 18 पाठ होंगे। पाठ जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है और हमने आप सबको क्यों बुलाया, ये सब क्यों समझा रहे हैं, वो इसलिए कि ये जो पाठ है ये परमहंस योगानंद जी की जो ज्ञान संपदा है उनका एक प्रमुख अंग है, बल्कि ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख अंग ये पाठ है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया अपने प्रवचनों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो शिक्षाएं हैं, मैंने अपने जीवन में जो भी सिखाया है, उन सब में से अगर कोई चीज मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं वो है ये पाठ। रांची के जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेला लगा है जो 7 जनवरी तक चलेगा और इस मेले में झारखंड के इतिहास के साथ साथ कई रोचक किताबें मौजूद हैं और इस मौके पर कई पुस्तक प्रेमियों ने मोबाइल छोड़कर किताबों की ओर ध्यान देने की बात कही। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और पढ़ने के शौकीन हैं तो राजधानी रांची में एक पुस्तक मेला आपको आकर्षित करने वाला है। पुस्तक मेला जिला स्कूल के अंदर लगा है जो 7 तारीख तक चलने वाला है और इस पुस्तक मेले में आपको तरह तरह की पुस्तकें मिल जाएंगी। जहां लोगों की भीड़ इन पुस्तकों को खरीदने के लिए लगी हुई है। झारखंड पर आधारित पुस्तकों की बात करें, उसके साथ साथ एक पुस्तक जो हमारे हाथ में इस वक्त है, उस पुस्तक की भी खूब चर्चा इन दिनों बाजार में हो रही है, क्योंकि वो पुस्तक है एक सिख नेता की दास्तान और वो पुस्तक लिखी गई है राजा सिंह रामधारी द्वारा।
यानी इंदर सिंह नामधारी जो झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, और उनकी ये दास्तान है कि कैसे पाकिस्तान से डाल्टनगंज तक का उनका यात्रा रहा था और कैसा उनका राजनीतिक इतिहास रहा था। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कई सारी चीज़ें ऐसे जिक्र की गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इन किताबों की खरीदारी कर रहे हैं और किताबों का शौक रखते हैं। निश्चित रूप से जो किताबों का शौक रखते हैं वो इन बाजारों में घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रेमचंद की किताबें हैं, वेद वगैरह सब बहुत सारी अच्छी है। झारखंड से रिलेटेड भी कई सारी पुस्तकें यहाँ देखने को मिली ना, पूरी काव्य ये सब थे। देखिए, तो मोबाइल से अलग हटके किताब पढ़ते हैं तो आपको आँख को भी रिलैक्स है, और किताब से जो ज्ञान मिलता है वो मोबाइल से नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, युवा लोगों को भी आना चाहिए। बहुत तरह की पुस्तकें हैं, धार्मिक भी है, ऐतिहासिक है और आधुनिक भी है, बहुत सारी, तो आना तो चाहिए। बिल्कुल, अगर आप किताबों से प्रेम रखते हैं और आप नई किताबों के शौकीन हैं, नया चीज़ पढ़ना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, झारखंड की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में जो बुक फेयर लगा हुआ है वहाँ आकर इन किताबों को खरीद सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। उड़ीसा के कटक के रहने वाले राम भक्त रिंकू साइकिल से अयोध्या के लिए निकले हैं। अयोध्या के रास्ते सिमडेगा पहुंचे राम भक्त रिंकू ने बताया कि वो 1100 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करेंगे और 22 जनवरी को होने वाली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के दर्शन करेंगे। सनातन धर्म का भगवान श्री रामचंद्र वापस आ रहे हैं ना, उनका घर, इसलिए मैं बहुत लड़ाई करने के बाद जा रहा हूँ उनका पास, आपको सबको दर्शन कराने के लिए। मेरे को जानकारी कोई ये नहीं दो, मैं सिर्फ भगवान का दर्शन ही करूंगा। रांची के ऑक्सीजन पार्क में वन विभाग की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर रांची वासियों के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई और साथ ही कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पपेट शो पेश किए गए। केसर से पट घूमती धरा पधारो पी, और भगाई में क्या देखिए, ये कार्यक्रम है जन जागरूकता के लिए, इसलिए ऑक्सीजन पार्क का चयन किया गया है कि यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, युवा लोग पार्क में आते रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम ये संदेश दें जन भागीदारी की, ये सब जो भी हम परफॉर्मेंसेस करा रहे हैं, इसका कोर है नेचर, एनवायरनमेंट, और आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं ताकि वो पॉल्यूशन ना करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इन सब के बारे में विभिन्न माध्यमों से संदेश दिया जा रहा है। नए साल में मार्केट में केक की डिमांड काफी बढ़ गई है। न्यू ईयर के लिए शहर के होटल, क्लब और बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। नए साल को लेकर बेकर्स को केक के 3 दिन पहले से ही ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। युवाओं में नए साल को लेकर जबरदस्त क्रेज है और साथ ही साथ बच्चे भी नए साल को लेकर उत्साहित हैं। अभी न्यू ईयर का तो केक ऑर्डर आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि लोग आ रहे हैं, अभी ऑर्डर दे रहे हैं। भीड़ भड़ाका के चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में जल्दी आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और हम लोग खूब बढ़िया क्वालिटी से बना रहे हैं सर। नया साल का आने वाला है तो उसके लिए हमने सोचा कि आज ही चलते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, फिर जो भी मनपसंदीदा केक है फिर वो कट करेंगे हम लोग नए साल में। हजारीबाग में कन्हरी पहाड़ परिसर को मानव डायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले लोग यहां आने से काफी डरते थे क्योंकि ये जगह काफी असुरक्षित माना जाता था। अब पहाड़ के नीचे बैठने के लिए आरामदायक स्थान और कई प्रकार के लुप्त होते जंगली जीवों की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं सुशांत सोनी। बाग का कन्हरी पहाड़ जहां कभी लोग आने से डरते थे क्योंकि यह जो क्षेत्र था वह अनसेफ एरिया में माना जाता था, लेकिन यहां पर जो आपको हम बताते चले कि अभी हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों के प्रयास से अब इसे जो है मानव डायवर्सिटी पार्क के रूप में वो विकसित किया जा रहा है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पे कलकत्ता से आई कारीगरों के द्वारा विलुप्त होते प्रजाति जो जानवर है उनकी जो है वो मूर्ति बनाई जा रही है। एक तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। कारीगर हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी देते हैं। क्या कुछ निर्माण अभी यहाँ पर किया जा रहा है? जी, इधर तो पहले एकदम जंगल था, हम लोग जब आया था ये सब तोड़ फोड़ करके इधर तालाब बनाया, इधर पार्क बना रहे। अभी तो बहुत भीड़ लगने लगा, डेली
आता है 2000-3000 आदमी आता है इधर। क्या यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पहुँचेंगे तो? देखने में पूरा सुंदरीकरण दिखेगा। हाँ। ठीक है, कोई आएगा तो इधर आएगा तो कोई मस्ती करेगा या पार्किंग जैसा घूमने के लिए आता है, इसके हिसाब से ये बन रहा है। का पहाड़ का सौंदर्यीकरण और इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसे डेवलप करने की हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ये सब पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। पर पहले हम लोगों ने इसे नगर वन के स्वरूप में इसको डेवलप किया, अब इसके कन्हेरी बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप करने की प्रयास हम लोग का जारी है। यह जो जगह है बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर वातावरण में जो है वो यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। नए साल को लेकर गिरिडीह का खंडोली डैम तैयार है। यहाँ पर सैलानियों के लिए मैनुअल बोटिंग से लेकर मोटर ऑपरेटेड बोट मौजूद हैं। आपको बताएं, खंडोली डैम में बोटिंग के लिए आने वाले सभी सैलानियों का सुरक्षा मानकों का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। जानकारी दे रहे हैं एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के चर्चित खंडोली डैम में, जहां पर हर वर्ष हजारों की संख्या में सैलानियों का आना होता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सैलानी यहां पर बोटिंग कर रहे हैं। यहां पे अधिकतर जो है मैनुअल बोटिंग का इस्तेमाल करके ये लोग लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि साफ देख सकते हैं कि लोग अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ यहां पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, का सेफ्टी मेजर के तौर पर क्या क्या ख्याल रखा जाता है। तो आपने कहाँ से कोर्स किया है? ये कोर्स किया है गोवा से। गोवा से कोर्स किए, क्या चीज़ का कोर्स किए हैं आप? ये सर हम लोग रेस्क्यू करने के लिए, ये सब बोट चलाने के लिए। आपने क्या अभी तक कोई रेस्क्यू किया है, शामिल रहे हैं? हाँ, शामिल तो रहे हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ खंडोली में जितने भी लोगों का यहाँ पे आगमन हो रहा है, तमाम लोगों का, सैलानियों का सुरक्षा मानकों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और नए साल के मौके पर काफी संख्या में पर्यटक पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने लगे। रांची में कांके डैम सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है और यहां भी से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और दोस्तों के साथ यहां पर पिकनिक मनाने के लिए लोग जुट रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे भी पूरे परिवार के साथ झूले और बोटिंग का मजा उठा रहे हैं। जी बताइए, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हम लोग ऐसे ही छोटा सा पिकनिक एक घर से सब कुछ बना के लाया और बस छोटा सा सिर्फ गेट टुगेदर कर लिया दोस्तों के साथ। जी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या प्लान है न्यू ईयर पे आपका? न्यू ईयर पे तो सबका प्लान घर पे रह के सोने का है, तो सोचा था उसके पहले ही मिल लेते हैं ताकि दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाए और फिर मतलब साल अच्छे से ख़त्म कर सकें ऑन अ हैप्पी नोट। सर साल खत्म होने से पहले सब जिगरी यार हैं तो मिल बैठ के गपिया रहे हैं बस। जी जी वही है। कैसे सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर को आप? न्यू ईयर में बस इसी तरह से गाना वाना बजा करके और नए साल में जो भी अभी करते हैं बस उसको और अच्छा करना है। जी यही है। क्या और प्लान है नए साल में? प्लान इन्हीं चीज़ों को अच्छा करना है और जी जो अभी करते आ रहे हैं जी और होप सो सब आगे अच्छा ही। रांची में नए साल पर होने वाले सेलिब्रेशन को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। विशेष शाखा से मिले इनपुट के आधार पर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पार्क, होटल, क्लब, पर्यटक स्थल और पिकनिक स्पॉट के आसपास निगरानी रखने को कहा गया है। दरअसल नए साल पर होने वाले जश्न में खलल डालने के लिए अक्सर शरारती तत्व उत्पात मचाते रहते हैं और उन्हीं पर काबू पाने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नववर्ष के आगमन पर नववर्ष को मनाने के लिए जितने भी पिकनिक स्पॉट्स होते हैं या टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जलप्रपात होते हैं, सभी जगह पर काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ रहती है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहम हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जो भी पर्यटक है जो नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना। तो वैसे जितने भी पर्यटन स्थल है जहाँ पर खासकर भीड़भाड़ होती है उन सभी जगहों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। साथ साथ इस समय इस वर्ष के इस समय ये देखा जाता है कि कई सारे जो असामाजिक तत्व है वो शराब पीकर या नशा करके छेड़खानी इत्यादि की भी समस्याएं आती है। रांची के कांके रिसोर्ट में नए साल का जोरदार जश्न मनेगा। इस मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता भल्ला जलवा बिखेरती दिखेंगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ कई हिट गानों में रोल कर चुकी नम्रता भल्ला 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक शो करेंगी। इसमें बड़ी संख्या में रांची वासी शामिल होंगे। जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। नए साल का उमंग राजधानी रांची में भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है।
राजधानी रांची के कांके स्थित रिजॉर्ट में आप देखिए कि तैयारी कितनी जोरों पर है। मन सचकर इस वजह से तैयार हो रहा है क्योंकि जब नए साल का जश्न मनाया जाएगा तो उस दौरान भोजपुरी की जो कलाकारा है नम्रता मल्ला, वो इस मंच पर आपको नजर आएंगी। 31 दिसंबर को हर वर्ष कार्यक्रम होता है कांके रिसोर्ट में, इस बार भी है। इसमें नम्रता मल्ला जी आ रही हैं जो कि बहुत अच्छे एक परफॉर्मर हैं। डीजे होगा, लाइव डीजे प्ले होगा, लाइव बैंड होगा, फूड्स के बहुत सारे आइटम्स होंगे जो कि बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री फ्री रहेगा टिकट के साथ। फूड में वेज नॉन वेज सब कुछ अवेलेबल होगा। रिजॉर्ट से आप लोग टिकट ले सकते हैं। कितने की भीड़ रहने की उम्मीद? भीड़ लगभग 2000-2500 की भीड़ होगी। 8 बजे से लेकर 1 बजे मध्यरात्रि तक ये कार्यक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा और कांके रिजॉर्ट में इसकी तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में मिथिला समाज की ओर से परंपरागत गीत गाकर नए साल का स्वागत किया जा रहा। बसंत विहार में रहने वाली मिथिला समाज की महिलाओं ने मैथिल गीतों के जरिए तराने बिखेरे और साथ ही लोकगीत गाकर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जाहिर की। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। भाषा या बोली कोई भी हो, राजधानी रांची में साल 2024 का स्वागत दिल की गहराइयों से किया जा रहा है। हमारे साथ मैथिली समाज की कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे ही जाने कि नए साल को लेकर किस तरह तैयारी है। हमरा सबके बहुत बढ़िया से तैयारी चल रहा है, बहुत खुश छी। नया साल आवे छथि और साथ में राम जन्मभूमि पर जे हुनका स्थापना भेट रहल छनि, स्थान भेट रहल छनि अपन, ओहि लऽ कऽ हम सब बहुत हर्षित छी। हरदम राममय भऽ रहल अछि। साल 2022 में राम मंदिर का जो कह रहे हैं कि वहां पर भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो कुछ गाकर सुनाइए कि रामलला भी प्रसन्न हो जाए। आज मंगल में दिन आज है, पाहुन छति आयल। मंगल में दिन आज है, पाहुन छति आयल। धन धन जागल भाग्य, मन कमर बिलायल। धन धन जागल भाग्य, मन कमर फुलायल। धन धन जागल भाग्य, मन कमल फुलायल। को अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा स्थापित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में मैथिल समाज, मैथिल भावनाएं भला उनके श्री चरणों तक क्यों न पहुंचे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और नए साल से पहले जामताड़ा के प्रसिद्ध लादना डैम में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन डैम के आसपास पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और इसकी वजह से सैलानियों को काफी परेशानियां होती हैं। आते हैं तो सांझ में चले जाते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दूर दूर से आने है ना आते हैं, तो उस लोगों का परेशान है कि ये है कि रहने के लिए कुछ नहीं है। तो वाशरूम वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे आपको नहीं, वाशरूम तो आप नहीं देखा हम लोग यहाँ घूमने। और ये जगह कैसा लगा, कैसा अनुभव से आया? नई जगह है लेकिन अच्छा ही लगा। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बताएंगे? तो अभी हो रहा है, कोई कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए तो अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हो। आप फैमिली के साथ हैं यहाँ? और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।